आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान जंग बंदी पर रजामंद हो गए हैं। ईरान ने इससे इनकार किया है, जबकि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात पर अमेरिका की बमबारी के तनाजुर में कतर में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। तेल की आलमी कीमतों में गुज़िश्ता 5 साल में एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट देखने में आई। ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय शहरी और श्रीलंका का एक शहरी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मौसमियात महकमे ने कल से शिमाल मगरबी भारत में बारिश का जोर बढ़ने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 371 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान और इसराइल मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं, जो अगले चंद घंटों में नाफिज हो जाएगी। कतर में अमेरिका के फजाइया के अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के कुछ ही देर बाद कल रात ये ऐलान किया गया। ट्रूथ सोशल पर एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों की जानिब से अपने अपने हतमी मिशन मुकम्मल हो जाने के बाद जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बयान के मुताबिक ये जंगबंदी मरहलेवार तरीके से नाफिज की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जंगबंदी की शुरुआत करेगा, इसके बाद 12वें घंटे में इसराइल भी इस पर अमल करेगा। इस तरह 24वें घंटे में 12 दिन से जारी लड़ाई बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बारे में किसी तरह का इत्तेफ़ाक़ राय होने से इनकार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अराग़ची ने कहा कि हमारी फौजी कार्रवाई रोकने के बारे में हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का अपनी कार्रवाई जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, बशर्ते कि इस्राएली सरकार ईरान के अवाम के खिलाफ अपनी गैर कानूनी जारहियत का सिलसिला रोक दे। उधर सिपाह पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से वाबस्ता ईरान की फार्स खबर रसां एजेंसी ने इत्तला दी है कि सदर ट्रंप का तजवीज़ करदा जंग बंदी मनसूबा पूरी तरह झूठा है और इसका मकसद लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल कराना है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि सदर ट्रंप के दावों के बरक्स जंगबंदी के लिए ईरान को किसी तरह की सरकारी या गैर सरकारी कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई है। ईरान ने कल रात कतर में अल उदैद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, जहां अमेरिका और इत्तेहादी फोर्सेस के अड्डे हैं। ईरान ने इसे अपनी एटमी तंसीबात पर अमेरिका की हालिया बमबारी के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करार दिया है। दोहा के जुनूब मगरिब में वाक़े अल उदैद मगरबी एशिया में अमरीकी फौज का सबसे बड़ा मरकज है, जिसे निशाना बनाया गया। इस तरह की भी इत्तलात सामने आई हैं, जिनसे ये इशारा मिलता है कि ईरान ने इराक में ऐनुल असद अड्डे को निशाना बनाया। कतर और अमेरिका के ओहदेदारों के मुताबिक इन हमलों में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर का कहना है कि बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी की वजह से एहतियाती इक़दाम के तौर पर मज़कूरा बेस को पहले ही खाली करा लिया गया था और उसके फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने कामयाबी के साथ वहां दागे गए मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। इस हमले से चंद घंटे कबल कतर ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी और अमरीकी सिफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को हिदायत दी थी कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से। अमरीकी हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से दागा गया कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल कतर में अल उदैद एयरबेस के अंदर आकर नहीं गिरा, जिसे इंटेलिजेंस और दिफाई दोनों तरह के निज़ाम के मौसर होने का इशारा मिलता है। अलबत्ता ईरान के इस मिसाइल हमले की मगरबी एशिया और इससे बाहर के खत्ते के मुल्कों ने भी सख्त मजम्मत की है। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, मराकश, उर्दून, लबनान, तुर्की, यमन और फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी शामिल हैं। उधर कतर की उमूर दाखिला की वजारत ने वहां के बाशिंदों को यकीन दिलाया है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर मुस्तहकम है।
امریکی محکمہ خارجہ نے بھی موجودہ حالات کے تناظر میں کویت کے سفر سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ اس بحران کے تناظر میں ایئر انڈیا نے مغربی ایشیا کے لیے سبھی پروازیں فوری طور پر روکنے کا اعلان بھی کیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں احتیاطی ایڈوائزری جاری کی گئی۔ قطر نے بھارتی سفارت خانے نے وہاں رہنے والے بھارتی شہریوں پر زور دیا کہ وہ پرسکون رہیں اور قطر کے حکام کی طرف سے تازہ جانکاری سے واقفیت حاصل کرتے رہیں۔ ادھر بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات نے اپنی اپنی فضائی حدود پھر سے کھول دی ہیں۔ ان ملکوں نے قطر میں فضائیہ کے اڈے پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے کے تناظر میں عارضی طور پر اپنی فضائی حدود بند کر دی تھیں۔ آپریشن سندھو کے تحت کل شام ایک خصوصی پرواز کے ذریعے کل 290 بھارتی شہری اور سری لنکا کا ایک شہری ایران کے شہر مشہد سے نئی دلی پہنچے۔ ان لوگوں کو ایران سے بحفاظت واپس لایا گیا ہے۔ نئی دلی پہنچنے پر ان لوگوں نے بھارت سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ گئے تھے ہم لوگ زیارت کے لیے، جا کے پریشان تھے، قاعدے سے لوگ لے کے یہاں تک آئے اور ہم لوگ یہاں تک آ گئے ہیں۔ پردھان منتری کا شکر گزار ہیں، بہت مدد کی ہے ہر جگہ جانے کے لیے، بس ہر جگہ آپ لوگ ٹیلی فونک سپورٹ اینی ٹائم 24 آور، اگر ضرورت پڑ رہی کسی چیز میں کوشچنس ہے تو ایمبیسی سپورٹ کر رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہی اب تک کل 2003 بھارتی شہریوں کو بحفاظت ایران سے واپس لایا جا چکا ہے۔ اس دوران 161 مسافروں پر مشتمل پہلا جتھا آج اردن کی راجدھانی عمان سے دلی پہنچے گا۔ ان لوگوں کو اسرائیل سے بحفاظت نکال کر سڑک کے راستے عمان منتقل کیا گیا تھا۔ قطر میں امریکہ کے العدید ایئر بیس پر ایران کے حملے کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آ گئی، جو پچھلے 5 سال میں ایک ہی دن میں ہونے والی سب سے زیادہ گراوٹ ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے جواب میں ایران کے انتقامی حملوں کے بعد تیل کی قیمتیں 6% سے زیادہ نیچے آ گئیں۔ اس طرح اس میں $5 فی بیرل کی گراوٹ آئی۔ اس سے قبل کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اچھال آیا تھا، لیکن بعد میں اس میں تیزی کے ساتھ گراوٹ آنا شروع ہو گئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی اور خطے میں مجموعی امن و استحکام برقرار رکھنے کی خاطر ہر طرح کی دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب ڈوبھال شنگھائی تعاون تنظیم کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریوں کی 20ویں میٹنگ میں شرکت کے لیے چین گئے ہوئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں بھارت کے 2 عظیم روحانی پیشوا اور رہنما سری نارائن گرو اور مہاتما گاندھی کے درمیان تاریخی بات چیت کے 100 سال مکمل ہونے کی تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں روحانی رہنما اور دیگر سرکردہ افراد اس تاریخی اور نظریہ ساز بات چیت کو یاد کرنے کے لیے اکٹھا ہوں گے جو بھارت کے سماجی اور اخلاقی تانے بانے کو اب بھی تشکیل دے رہی ہے۔ یہ تقریب سماجی انصاف، اتحاد، ہم آہنگی کے مشترکہ نظریے کو ایک شاندار خراج تحسین ہے جس کی پرزور وکالت سری نارائن گرو اور مہاتما گاندھی دونوں نے کی تھی۔ پیش ایک رپورٹ۔ 12 مارچ 2025 کو سیواگیری مٹھ میں مہاتما گاندھی کی آمد پر دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ تاریخی بات چیت ہوئی تھی۔ یہ بات چیت وایا قوم ستیہ، مذہب کی تبدیلی، عدم تشدد، چھوا چھات کے خاتمے اور مظلوم طبقات کی ترقی کے علاوہ دیگر موضوعات پر مرکوز تھی۔ دونوں رہنماؤں نے ذات پات کے نظام اور چھوا چھات کے سبب معاشرے میں موجود عدم مساوات کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی تھی۔ سری نارائن گرو نے زور دیا تھا کہ تعلیم اور اقتصادی وسائل نچلی ذاتوں کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ ترواننت پورم سے میوشا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ کل سمویدھان ہتیا دیوس منایا جائے گا۔ یہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ 25 جون 1975 کو جب بھارتی آئین کو پاؤں تلے روندا گیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جسے بھارتی تاریخ کے سب سے تاریک مرحلے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اس دن ان سبھی افراد کے اہم رول کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے 1975 کی ایمرجنسی کی غیر قانونی غیر انسانی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ پیش ایک رپورٹ۔
सरकार ने पिछले साल उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया था, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान इख्तियारात के संगीन बेजा इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मुश्किलात का सामना किया। साथ ही ये दिन लोगों को इस बात का अहद करने की भी याद दिलाता है कि वो मुस्तकबिल में इस तरह के इख्तियारात के बेजा इस्तेमाल की किसी भी तरह की हिमायत नहीं करेंगे। 25 जून 1975 को तानाशाही की जहनियत का मुजाहरा करते हुए उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, जो 1.5 साल तक जारी रही। लाखों लोगों को बगैर किसी कसूर के जेलों में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को खामोश कर दिया गया। संविधान हत्या दिवस का मकसद उन लाखों लोगों के जज्बे की इज्जत अफजाई करना है, जिन्होंने जाबिराना सरकार के हाथों जुल्म और ज्यादतियों का सामना करने के बावजूद जमहूरियत को बहाल करने के लिए जद्दोजहद की। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। शिमाल मशरकी सरहदी रेलवे एनएफआर के ओहदेदार ने कहा है कि जनूबी आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम नीज मुल्क के बाकी इलाकों के दरमियान गुवाहाटी के रास्ते ट्रेन खिदमात कल शाम मिट्टी के तोदे गिरने के सबब मुअत्तल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। शुमाल मशरकी सरहदी रेलवे एनएफआर के ताल्लुकात आम्मा के आला अफसर कैपिंजल किशोर शर्मा ने कहा है कि न्यू हैफलॉन्ग जतिंगा लामपुर सेक्शन में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से लमडिंग बदरपुर हिल्स सेक्शन में ट्रेन की खिदमत 23 जून की शाम से मुअत्तल करना पड़ा है, ताकि रेलवे मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब किशोर शर्मा ने मजीद कहा कि इलाके में सड़क की मरम्मत का काम जारी था, तभी सड़क और रेलवे लाइन के दरमियान की मिट्टी खिसक कर रेलवे ट्रैक पर आ गई। चूंकि यह इलाका ट्रेनों के गुजरने के लिए गैर महफूज है, लिहाजा फौरी तौर पर ट्रेन खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया है। शुमाल मशरकी सरहदी रेलवे ने शाहराहों से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी NHAI को लिखा है कि वो मुनासिब हिफाजती इकदाम करे ताकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम में बराक वादी को जोड़ने वाली अहम रेलवे लाइन को मजीद नुकसान पहुंचने से रोका जा सके। अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए भारत के खलाबाज सुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन अब कल लॉन्च किए जाने का प्रोग्राम है। नासा की वेबसाइट पर एक बयान के मुताबिक नासा, एक्सियम स्पेस और स्पेस एक्स बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के चौथे प्राइवेट खलाबाज मिशन के लिए कल भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 12:01 का वक्त तय किया गया है। मज़कूरा मिशन को इब्तदाई तौर पर 29 मई को रवाना किए जाने का प्रोग्राम था, मगर उसमें कई बार ताखीर हो चुकी है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल से शिमाल मगरबी भारत में बारिश का जोर बढ़ने की पेशगोई की है। कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज मध्य प्रदेश में बहुत तेज बारिश हो सकती है। टेस्ट क्रिकेट में लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रन का निशाना रखा है। कल रात चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बगैर कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए थे। आज खेल के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए मजीद 350 रन बनाने हैं, जबकि भारत को इस मैच को जीतने के लिए 10 विकेट हासिल करने हैं। इस तरह यह मैच काफी दिलचस्प हो गया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने ईरान के एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, कतर और इराक में अमरीका के फौजी अड्डों पर ईरान का हमला। कतर ने ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए इसे अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। मौसमियाती तब्दीली के बहरान के पेश नज़र माहौलियाती अखराजात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को रोजनामा मिलाप और रोजनामा प्रताप ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सेंट्रल जोनल कौंसिल के 25वें इजलास की सदारत करेंगे। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। ईरान ने इससे इनकार किया है, जबकि इसराइल ने अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात पर अमरीका की बमबारी के तनाजुर में कतर में अमरीकी फौज के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। तेल की आलमी कीमतों में गुज़िश्ता 5 साल में एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट देखने में आई।
ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय शहरी और श्रीलंका का एक शहरी नई दिल्ली पहुंच गए हैं। मौसमियात महकमे ने कल से शिमाल मगरबी भारत में बारिश का जोर बढ़ने की पेशगोई की है और क्रिकेट में लीड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।